में बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर की। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर में हैं और वे हर तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे लाल चौक भी पहुंचे, जहां पर मकामी लोगों से उनका हाल चाल जाना। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पहुंचे और वहां मकामी लोगों से रूबरू होकर उनसे बातचीत की। लाल चौक पर दुकानदारों से हालात के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने कश्मीर में खुशनुमा माहौल बनाने की बात की। नकवी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में तरक्की को फरोग देने के साथ साथ पॉजिटिव अमल को बढ़ावा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बेहतर माहौल कायम करने के लिए काम हो रहा है। लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को और लोगों के बीच जाकर के लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है, उसके माहौल को 2014 के बाद ये पहला मौका है जब मरकजी हुकूमत का कोई वजीर लाल चौक पहुंचा हो। जानकारी के मुताबिक मरकजी वजीर नकवी के शेड्यूल में लाल चौक का दौरा नहीं था, लेकिन वो अचानक यहाँ पहुंचे और आम लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो कल से यहाँ पर है, आज श्रीनगर के लाल चौक में पहुँचे हैं। जो आउटरीच का प्रोग्राम है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का, वो आप देख रहे हैं कैसे वो यहाँ पर लोगों से मिले और शॉपकीपर से मिले। बीच लाल चौक में घंटाघर के पास वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने समर्थकों के साथ जो एक आउटरीच का प्रोग्राम है कि लोगों से मिलना है, लोगों की सुविधाओं के लिए जो काम करने हैं उनके पर गौर करना है और लोगों की मुश्किलें सुनना है। कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हुए ये पहली बार है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीनगर के लाल चौक में यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, शॉपकीपर से मिल रहे हैं। कई शॉपकीपर से उन्हें भेंट की है, उनकी जो समस्या है उसको सुना है और कोशिश यही है कि जो आउटरीच का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाए, लोगों तक जाकर उनसे संवाद किया जाए और कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों का हल निकाला जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाल चौक, श्रीनगर। हालांकि इसके पहले जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर की तरक्की के लिए 3E फार्मूले पर जोर दिया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने अपना सारा जोर जम्मू कश्मीर की तरक्की पर लगा दिया है। तरक्की को लेकर सरकार की संजीदगी इस बात से समझी जा सकती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मोदी कैबिनेट के 36 वजीर अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी खुद श्रीनगर में हैं और अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग वफ्द से मुलाकात भी कर रहे हैं। वो लोगों से सीधा खिताब करके खुद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कश्मीर को वक्त के साथ चलना है, नया कश्मीर बनाना है, जहां तालीम होगी, रोजगार होगा, नौकरी होगी और इसके लिए उन्होंने 3E का प्लान बनाया है, जिसके तहत कश्मीरियों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें रोजगार के मौके दिए जाएंगे। रोजगार पाने के काबिल बनने के लिए उन्हें हर तरह से एजुकेट किया जाएगा। देखिए, हम 3E के एक कमिटमेंट के साथ जम्मू एंड कश्मीर के विकास को लेकर चल रहे हैं। 3E में एम्पावरमेंट कश्मीर और कश्मीर के लोगों का, एम्प्लॉयमेंट कश्मीर और कश्मीर के लोगों का और एजुकेशन कश्मीर और कश्मीर के लोगों का। तो 3 एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। और एम्पावरमेंट में चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो सवालात हैं वो हों, उसके लेकर के है। उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो थ्रू स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के या और भी तमाम तरह से जो नौजवान हैं वो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़े जा सके। एजुकेशन, हर इलाके, कोई भी ऐसा इलाका ना अछूता रहे जहाँ पे स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, हॉस्टल ना हो, हॉस्पिटल्स ना हो। ये सारी की सारी कोशिश केंद्र सरकार की है। जी हाँ,
कश्मीर की तरक्की के लिए मुख्तार अब्बास नकवी इसी प्लान की बात कर रहे हैं। वो कश्मीर के नौजवानों को खुद को काबिल बनाने और साबित करने का पूरा मौका देना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार के वुज़रा अवामी जलसों के साथ साथ तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते देखे जा सकते हैं। सरकार का साफ पैगाम है कि कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीरियों का है। कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्होंने इस तरह की बातें उड़ाई हैं। जम्मू कश्मीर पे सबसे पहला अधिकार और हक जम्मू कश्मीर के लोगों का है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का एक मजबूत भाग है और उसमें जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, हिंदुस्तान का भाग है। तो इसलिए किसने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जम्मू कश्मीर के जो संसाधन है और हक है और अधिकार है उस पर हक नहीं होगा, ये गलत है। आज भी नकवी श्रीनगर के कई इलाकों में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। लाल चौक पर दुकानदारों से हालात के बारे में जानकारी ली। नकवी ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए की जा रही कोशिशों का ही नतीजा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज के वुज़रा को जम्मू कश्मीर भेजा है। खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में जोड़िया के खौड़ ब्लॉक में आउटरीच प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के एमपी और एमओएस फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर के वजीर अनुराग ठाकुर ने पंचों और सरपंचों, मकामी लोगों और वहां के अफसरान से मुलाकात की और मकामी लोगों को आ रही परेशानियों का जायजा लिया। उनकी परेशानियों के बारे में लोगों से बात भी की। उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुनते हुए कहा कि महाराजाओं की बनाई हुई नहर को अभी तक सही नहीं किया गया, जिसका पानी लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बहुत मुश्किल होती है जब फसलों के लिए पानी मैसर नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में नामुकम्मल काम और पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अब 370-35 से जाने के बाद, गवर्नर रूल आने के बाद क्या बदलाव हुआ, किस तरह से धरातल पर बदलाव आने शुरू हुए, कामकाज में क्या तेजी आ रही है, किस तरह से जमीन पर केंद्र की योजनाओं को अच्छे ढंग से लागू किया जा सके, अगर अभी भी कई क्षेत्रों में कमियां हैं तो उनको पूरा कैसे किया जा सके। 70 साल का बैकलॉग बचा हुआ काम 5-6 महीनों में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले समय में और रफ्तार कैसे पकड़ी जाए उस दिशा में काम जरूर किया जा सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मोदी जी ने हमें यही जानने के लिए जमीन स्तर पर भेजा है कि गांव-गांव अलग-अलग ब्लॉक जाकर आइए, लोगों की बात सुनकर मुझे रिपोर्ट दीजिए ताकि उस पर उचित काम हो सके। ये भी देश में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सेंट्रल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर सिविल एविएशन के मरकजी वजीर ममलिकत हरदीप सिंह पुरी राजौरी जिले के सुंदरबनी पहुंचे। सुंदरबनी के सेरिकल्चर हॉल में मरकजी वजीर ममलिकत पुरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और इसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद अब मरकजी हुकूमत की स्कीमें सही तरह से नाफिज हो पा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही उड़ान स्कीम के तहत यहाँ हवाई अड्डे बनवाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के बेशुमार इम्कानात है, जिसे तरक्की की जानिब गामजन किया जाएगा। इसके साथ ही वजीर रेल से रब्ता कर इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब सेरिकल्चर हॉल में पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ने सुंदरबनी शहर के वार्ड 1 के पास चिल्ड्रन पार्क और सैरगाह का संगे बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए एक घर का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा सामुदायिक भवन में ठंडा पानी का भी इफ्तिताह करने के अलावा आंगनबाड़ी सेंटर का भी इफ्तिताह किया। दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पे जो विकास पे हमको काम करना है वो बड़ी कंसंट्रेटेड तरीके से, बड़े जोर से आने वाले महीनों में हम करेंगे। और जो भी आपकी रिसोर्सेज की बात है, अपने आप के सचिव बता रहे थे कि 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में और जो डिवॉल्ट फंड्स हैं, जो पैसा आना है उस पे भी हम अगर कोई रुकावट है उसमें आपकी मदद करके इसको जल्दी से जल्दी भिजवाएंगे। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो सारी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, बाकी योजनाएं उस सब पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 36 मंत्रियों का आना, आप सबके बीच में बैठ के आपके साथ भेंट करना, आपकी बातों को समझना,
के लिए नहीं हो रहा। अब ऐसे होगा इसके बाद कि जो हमारे मंत्रालय हैं, जैसे मैंने बोला, मेरे पास इस समय 2 मंत्रालय में इंडिपेंडेंट चार्ज है, सिविल एविएशन और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मैं देख रहा था हम नई जो उड़ान स्कीम है हमारी, उसमें जो नए हवाई अड्डे हैं उसमें से कई इन इलाकों के हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। चम, चूसर, पुक्षे, गुरेज, घंगर, निरन साहेब, पंचगाम, पूंछ और रजौरी और उधमपुर। तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मरकजी हुकूमत के वज़रा का एक बड़ा वफ्द इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और वो गांव-गांव जाकर मकामी लोगों की परेशानियां सुन रहा है, उन्हें जल्द ही हल करने की यकीन दहानी भी करा रहा है। इसी सिलसिले में आज जिला कठुआ के गांव हीरानगर में जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे, जहां उनके साथ PHE महकमा के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू, DDC कठुआ OP भगत सिंह समेत सभी जिला सतह के अफसर मौजूद रहे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम से जुड़ गया है और अब यहाँ पर जो पिछले 60 साल में काम नहीं हो सका है वो मरकजी हुकूमत करेगी, जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। कि जहां 6 महीने पहले तक राष्ट्रपति शासन लगने तक जो व्यवस्था थी कि जम्मू कश्मीर में केवल 1000 के आसपास मकान ही ऐसे गरीबों के लिए बनाए जा चुके थे, पिछले 6 महीने में 18 गुना काम जो है पिछले 6 महीने में केवल पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में भी भाग्योदय हुआ है, समय बदल रहा है। ये ऐतिहासिक धरती, ये भारत की मुकुटमणि, ये भारत के सिर का ताज है। अब ये पीछे रहने वाला नहीं है, ये देश की गति के साथ में पूरी ताकत के साथ में कदमदार करने के लिए तैयार है। इस दौरान मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि शाहपुर कंडी और उज दरिया पर सिंचाई के लिए बन रहे डैम का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही यहां के कंडी इलाके के किसानों को इसका फायदा होगा। उन्होंने मणिशंकर अय्यर की जानिब से दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उनकी कोई भी बात पर तबसरा करना अपनी ही तौहीन होगी। वो अक्सर ऐसी बेबुनियाद बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो है ये 2 उज और शाहपुर कंडी की परियोजनाएं बहुत साल से लंबित पड़ी थी। लगभग पिछले 7 दशक से इन पर चर्चा हो रही थी, लेकिन वास्तविकता में जमीन पर, धरातल पर काम नहीं हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके संकल्प के साथ में हमने इस दिशा में तेजी से काम करना प्रारंभ किया है और शीघ्र ही ऐसा पानी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो हमारी नदियों का बंटवारा हुआ, जो हमारे हिस्से की नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलुज, उन नदियों की सहायक नदियों में से भी उज जैसी कुछ नदियां हैं जिनका पानी अनटैप्ड पाकिस्तान में जाता था। वो हमारे किसान के हिस्से का पानी है, हमारे लोगों के हक का अधिकार का पानी है और उस पानी पर पूरा हमारा अधिकार है। वो पानी हमारे किसान के, जम्मू कश्मीर के किसान के को मिले, ये हमारा अधिकार भी है और ये उनकी आवश्यकता भी थी। हमने इस सपने को सच करने की दिशा में जो है संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ किया है। लगता है कि मणिशंकर अय्यर साहब की बातों पर तो प्रतिक्रिया करना भी जो है अपनी तौहीन कराना है। अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कठुआ के बारानोटी ब्लॉक के नगरोटा पंचायत में भी लोगों से मुलाकात की, लोगों से बात की और उनकी परेशानियां सुनी, उनके एजाले की यकीन दहानी कराई। इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वजीर मौसूफ ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें घट्टी में CFC लेंस एंड ड्रेन प्रोजेक्ट, रिनोवेशन ऑफ पोन्ड्स एट बरवाल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन और शादी के लिए इमदादी रकम के लिए चेक भी तकसीम किए हैं। मरकजी वजीर ने इस मौके पर खिताब करते हुए 370 के हटाए जाने के फ़वाइद पर रोशनी डाली और कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के इशू पर बात नहीं करना चाहता है। वज़ीर आज़म ने तरक्की का सिलसिला शुरू किया है। के लिए हमने शाहपुर कंडी जो पिछले इतने वर्षों से, दशकों से अटकी हुई थी, उसके लिए भी काम प्रारंभ किया है। तेजी से काम चल रहा है और उज परियोजना जो है वो मूर्त रूप ले पाए, उसकी दिशा में भी काम प्रारंभ किया है। हम एक स्टेज पर पहुंच गए हैं और शीघ्र ही जो है इस दिशा को में जो है प्रैक्टिकली काम प्रारंभ हो जाएगा। पीने के पानी के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक है, माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं। गांव का कोई भी ऐसा घर न रहे जहां पीने का पानी नल के माध्यम से न पहुंचे और हर नल में जल हो। हम इस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी 10,400 करोड़ रुपए की लागत से 11 लाख घरों को जोड़ने के संकल्प के साथ में काम किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसके लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है
और 2021 तक हम जम्मू कश्मीर के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा पाएंगे। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में फौज पर दहशतगर्दाना हमले की साजिश का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक हमले के लिए पुलवामा में सेब के बागीचे में जैश और हिजबुल के 8 दहशतगर्दों ने मीटिंग की थी। 8 दहशतगर्दों में से 2 फिदायीन हमलावर हैं। खुफिया एजेंसियों ने फौज और जम्मू कश्मीर में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। एक बार फिर से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इशारों ही इशारों में वार्निंग दी है और कहा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की जानिब आंख उठाकर देख ले। राजनाथ सिंह ने लोगों से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग नजरिए से मत देखिए। उन्होंने कहा कि अगर वहां के कुछ नौजवान गलत राह पर जा रहे हैं तो इसमें उनको भटकाने वालों की गलती है। राजनाथ सिंह दिल्ली में एनसीसी की जानिब से मुनाकिद यौम जमहूरिया के खिताब में शिरकत करते हुए बोल रहे थे। चिंता कीजिए, जहां तक देश की सीमाओं का प्रश्न है अपनी देश की सेना पर पूरा भरोसा रखिए। और आज दुनिया के किसी देश की वह ताकत नहीं है जो भारत की ओर आंख उठाकर देख सके। और किसी भी प्रकार के चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत हमारी फोर्स के अंदर है। नहीं, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के बच्चे भी नेशनलिस्ट हैं, उनको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह है कि नौजवान ही होता है, कभी कभी कुछ लोग उनको जिस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए नहीं करते हैं, बल्कि गलत दिशा में मोटिवेट करते हैं। उसमें उस बच्चे को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, नौजवान को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। गलत मोटिवेशन देने वाले लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर शहबाज अहमद और फौज के जवान राहुल रैंसवाल को श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश की गई। इसके बाद शहीदों के जज्द खाकी उनके घरों की जानिब रवाना की गई। वाज़ेह हो कि कल अवंतीपुरा में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में मुल्क के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा के अवंतीपोरा के जेनत्रंग खिरियू इलाके में तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर यहां से नागेंदर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर से दहशतगर्दों को घेर लिया है। दहशतगर्द वहां पर किसी घर में छिपे हुए थे। दोनों जानिब से गोलीबारी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। इस बीच शुमाली कश्मीर में हाजिबल बारामूला में भी 2 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी करते हुए तलाशी शुरू कर दी है। श्रीनगर में 26 जनवरी के पेश नज़र सरकार की जानिब से सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया है। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में 26 जनवरी पर परेड होगी, जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ ने नए तर्ज के 3 टीम बनाकर वहां पर इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की कोई वारदात पेश ना आए। स्टेडियम की जानिब जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स रखे गए हैं और गाड़ियों और साथ साथ लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही है। वहीं यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर बशीर खान ने पहले ही सभी अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो 26 जनवरी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर तरह के इंतजामात मुकम्मल करें। नगर में 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। हम इसको बाहर खड़े हैं शेर कश्मीर स्टेडियम में, जहां पे 26 जनवरी की जो परेड है वो होने वाली है और यहां पे हर तरह के सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनका प्रबंध किया गया है। और ख़ास तौर पे यहां पे जो पहली बार हमें देखने को मिला कि यहां पे बैंकर्स भी बाहर लगाए गए हैं, जहां पे मेरे दाईं साइड से, और ये जो मेन गेट है यहाँ से एंट्री होगी अंदर। 26 जनवरी की परेड को देखते हुए जो भी लोग हैं इसी के अंदर जाएंगे और फिर चेकिंग करने के बाद उनको अंदर अनुमति मिलेगी जाने की। तो इसके बाहर जो स्टेडियम के बाहर हैं, ये जो मेन रोड है यहाँ पे सुरक्षा दाएं भी और बाएं भी खड़ी कर दी गई हैं और सुरक्षा की गाड़ियाँ भी यहाँ पे गश्त लगातार करती रहती हैं रेगुलर इंटरवल्स में, और यहाँ पे सुरक्षा जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है। और इसके ख़ास अहम इस बार जो भूमिका है जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो यहाँ पे बैंकर हैं, वो 3 के बैंकर हैं, उनमें सुरक्षा बलों को रखा गया है। बल्कि 5 से 7 बैंकर यहाँ बनाए गए हैं ताकि
जो सिक्योरिटी हैं वो सख्त की जाए और किसी भी तरह की कोई वरना घटना यहाँ पे अंजाम ना होए। इससे पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। 26 जनवरी से पहले उन्होंने 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको बताया जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि वो 26 जनवरी को देखते हुए कोई गतिविधि अंजाम दे सकते थे। तो उससे पहले ही उनके इरादों को सेना और पुलिस ने विफल कर दिया था। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीसीपी देवेंद्र सिंह के घर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है और इस मामले की जांच करने गई एनआईए की टीम दिल्ली लौट आई है। अभी तक एनआईए ने देवेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में नहीं लिया है। जानकारी थी कि देवेंद्र को दिल्ली लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसे साथ नहीं लाया गया है। जम्मू कश्मीर भेजे गए मरकजी वज़रा के वफ्द का पुंछ जिले के लोगों ने भी मुलाकात की और इसका प्रोग्राम था, लेकिन इसके लिए सुरनकोट डिग्री कॉलेज में, मंडी में, बीएसएफ दफ्तर में लोगों इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के सबब मरकजी वज़रा का वफ्द पुंछ जिले में नहीं पहुंच सका है, जिसके बाद जिला इंतजामिया के अफसरान ने लोगों से खिताब किया और लोगों की परेशानियां सुनी। इस मौके पर स्कूली बच्चों में बस्ते तकसीम किए गए हैं और पंचायत मेंबरान को भी एजाज से नवाजा गया। वाज़ेह रही कि मंगल को पुंछ जिले में वज़रा के दौरे के पहले दिन सुरनकोट में थावरचंद गहलोत मरकजी वजीर बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को आना था, लेकिन मौसम सही नहीं होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाए, जिस पर लोगों ने मुतालबा किया कि मौसम साफ होने पर दोबारा से वज़रा का दौरा करवाया जाए ताकि वो लोग उनके सामने अपनी परेशानियां और मुतालबात रख सके। पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने सरकार की स्कीमों की जानकारी लोगों को दी। आप सब लोगों ने यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। खराब मौसम होने के बावजूद आप यहाँ पर आए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर नहीं आ पाए खराब वेदर की वजह से, क्योंकि आज हमारे पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे बड़े नंबर में यहाँ पर आए। इससे पता चलता है कि आप सब लोगों का कितना कॉपरेशन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहा है। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है और उसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस के लिए कि आपने खराब मौसम के बावजूद ये हॉल आज पूरे दिन भरा रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमेशा आप सब लोगों का तामन हमें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हमेशा से रहा है, तो आगे भी इस तरह से आपका तामन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूर रहेगा। हमेशा से मुश्किलात हमारी जो है दूर दराज का जो एरिया है वहाँ पर मुख्तलिफ टाइप की मुश्किलात हैं। अगर आज हमें यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अगर यहाँ पे पहुँचते तो हम उनको अपनी वो मुश्किलात भी बता पाते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी वो जरूर यहाँ पर आएंगे। इट्स लाइकली कि हो सकता है कि फरवरी महीने में अब वो यहाँ पर आए। भद्रवाह समेत पूरे चिनाब वैली में लोगों ने सरकार की जानिब से 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर किए जाने पर खुशी जताई है। साथ ही लोग अब सरकार से जल्द ही 4G सर्विस रिस्टोर करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया था और अब जैसे जैसे ज़िंदगी मामूलात पर आ रही है वैसे वैसे जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि 5 अगस्त जब इन्होंने ये फैसला लिया कि 370 तोड़ना है, उसके बाद सरकार को बखूबी इल्म है कि इस एरिया में कोई हेजिटेशन नहीं हुई। लोगों ने तो कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ, पुरअमन माहौल है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर लोगों ने उनका रिस्पॉन्ड किया है, कोऑपरेट किया है, तो हम लोगों को नेट की सुविधा नहीं दी जा रही है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और जो गवर्नमेंट आज कह रही है कि हमने नेट खोल दिया, तो कहीं पर नहीं खुला है। हम देख रहे हैं 2G हम खोल रहे हैं, 2G पे कोई साइट नहीं खुल रही, तो ये कौन सा नेट छोड़ा है। गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर 4G रेस्टोर करे ताकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी वो सफ़र ना हो, बिजनेस कम्युनिटी वो सफ़र ना हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा टूरिज्म जो है वो सफ़र ना हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ खिता चनाब और बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा चढ़ा तो तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं मनाने के लिए जो है ये इंटरनेट का क्या कहते हैं डोंग यहाँ पर रचा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कौन सा क्या कहते हैं खिता चनाब, मैं अपने खिता चनाब की बात करूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली रहा है 5 अगस्त से और इस वक्त तक यहाँ पे कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई भी प्रोटेस्ट कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरनेट बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे छोड़ा जाए इंटरनेट और लोगों को क्या कहते हैं ऑनलाइन फार्म भरने हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वगैरह वगैरह, जितना भी इंटरनेट पे जो है आज बेस क्या कहते हैं इंटरनेट जो है इंसानी बेस ज़रूरत है।
तो स्पीड क्या लगती है जो स्पीड उन्होंने दी है अभी 2G की? तो नहीं 2G देखो भैया, बात यह है कि 2G जो है 2G तो आज का दौर 2G का नहीं है। आज ये परसों 5G क्या कहते हैं कुछ दिनों में लॉन्च करने वाले हैं 5G। तो आज तो 4G लोग क्या कहते हैं पसंद करते हैं, और 4G जो है 4G भी नहीं मतलब कोई चलता है, लेकिन 4G फिर भी कुछ ना कुछ चलता है। 2G तो सवाल ही पैदा नहीं है। जम्मू में इन्होंने 2G छोड़ा है तो कोई उसका कोई रिस्पांस नहीं है। जब काम ही नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड आपने करनी, जब वो होगी नहीं तो आपको 2G का क्या करना है? आपको 4G चाहिए और 4G आपको देना चाहिए।